लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एसिडीकरण, इसमें क्या है, अल्कोहल की अभिक्रिया एसिल हैलाइड के साथ कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया एसिल हैलाइड के साथ कराएंगे तो एस्टर बनता है और इस अभिक्रिया को हम एसिडीकरण कहते हैं। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH प्लस एसिल हैलाइड, एसिड का हाइड्रोजन, एसिड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH, और एसिड में से OH हटके कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा X। यहाँ पर X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी परमाणु। तो यहाँ पे हमने लिया है क्लोरीन परमाणु Cl। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल का H और एसिड हैलाइड में से हाइड्रोजन परमाणु क्रिया करके बनाएंगे HCl। तो जब इस एसिड में से Cl परमाणु हट जाएगा तो उसके स्थान पर जुड़ेगा अल्कोहल का OR, तो यहां बन जाएगा RCOOR, इसको बोलते हैं एस्टर। आगे इसके एग्जांपल ले सकते हैं। अल्कोहल हमने लिया मेथिल अल्कोहल 1 कार्बन वाला CH3OH, और एसिड ले रहे हैं यहां एसिटिक एसिड का, तो यहां पर ये एसिटिक अम्ल का जो है तुम्हारा क्लोराइड जुड़ा है इसमें, तो इसे बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और ये होगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो यहां पर CH3, यहां पर भी CH3 है, तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगी इसमें बनेगा दोनों स्थान पर जो एल्किल समूह जुड़े हैं R, दोनों पर क्या होगा, एल्किल समूह में CH3, तो यहां भी हो जाएगा CH3COOCH3 प्लस HCl। नाम इसका हुआ मेथिल एसीटेट। अब हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें मेथिल अल्कोहल लिया है, उसके स्थान पर दूसरा अल्कोहल ले लेंगे, तो 2 कार्बन का एथिल अल्कोहल हो जाएगा C2H5OH प्लस CH3COCl, एथिल अल्कोहल। तो यहां पर ये जो एल्किल समूह है, इस वाले में CH3 था और इसमें क्या जुड़ जाएगा, एथिल C2H5, यहां हो जाएगा CH3COOC2H5 प्लस HCl, तो इसका नाम बनेगा एथिल एसीटेट। नेक्स्ट, गिगनार्ड अवकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो ये गिगनार्ड अवकर्मक होता है एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इस एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हम अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा एल्केन प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, एल्केन। तो देखिए यहां हमने मान लिया रिएक्शन में कि जो अल्कोहल है उसका फॉर्मूला लिखा है ROH, यहाँ पर R डैश लगा दिया है, डैश का मतलब है डिफरेंट करने के लिए वैल्यू। तो यहाँ जो R-OH है और एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgBr, तो गिगनार्ड अवकर्मक का जो एल्किल समूह होता है वो अल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस एल्किल के साथ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्केन।
और एल्कोहल का जो OR बचा वो जुड़ेगा MgBr के साथ। तो इसी तरीके से यदि यहां पर हम CH3OH मैथिल एल्कोहल लेंगे और ग्रिनार्ड अल्कर्मक हम लेंगे मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr इसका फॉर्मूला होगा। तो यहां पर क्या हुआ था, ये जो R ग्रुप था एल्किल ग्रुप, उसके स्थान पर यहाँ पे मैथिल समूह है। जैसे इसमें R के साथ H जुड़ा था वैसे इसमें CH3 के साथ यहाँ से H जुड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा CH4 और बचा हुआ पोर्शन OCH3MgBr के साथ जाएगा, तो यहाँ बनेगा OCH3MgBr। तो इसको बोलेंगे एल्केन सीरीज में 1 कार्बन का है तो मैथेन। ऐसे ही हम यदि एथिल अल्कोहल के साथ बनाएं, एथिल अल्कोहल और ग्रिनार्ड अल्कोहल वही ले रहे हैं जो हमने ऊपर लिया है CH3MgBr, तो यहां पर भी वही कंडीशन रहने वाली है क्योंकि हमेशा ग्रिनार्ड अल्कोहल का एल्किल समूह एल्कोहल के H से क्रिया करता है, तो इसमें भी करेगा CH3H के साथ, तो यहां पे भी क्या बनेगा CH4 प्लस OC2H5MgBr। इस तरीके से कभी भी हम ग्रिनार्ड अल्कर्मक की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमेशा क्या बनेंगे, एल्केन बनेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके एल्किल नाइट्रेट देते हैं। एल्कोहल जो होते हैं वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देते हैं, एल्किल नाइट्रेट। तो देखिए इसका जनरल समीकरण क्या होगा रिएक्शन का, एल्कोहल हमारे ROH प्लस नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते होंगे HNO3। एक कंडीशन ध्यान रखना है, नाइट्रिक अम्ल में एक OH समूह इस तरीके से होता है और NO2, तो ये OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जो एल्कोहल है तुम्हारा, एल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन परमाणु यहां से हटेगा। हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता है तो इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब है कि जो एल्कोहल का हाइड्रोजन धनायन और नाइट्रिक अम्ल में से OH ऋणायन दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O। तो जब एल्कोहल में से हाइड्रोजन परमाणु हट गया धनायन, तो इस ग्रुप जो बचा RO उसके साथ जो नाइट्रिक अम्ल का NO2 पॉजिटिव बचा है वो जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहां बन जाएगा RONO2 और H और नाइट्रिक अम्ल का OH ने क्या बना लिया, H2O। तो इस तरीके से ये बन जाता है एल्किल नाइट्रेट, इसको क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्रेट। आगे देखिए इसके कुछ और एग्जांपल जो हमें मैथिल या एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे। यहां पे हमने सबसे पहले लिया है मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल सेम कंडीशन रहने वाली है, यहां पर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो R की वैल्यू बदल गई, बस यहाँ पे CH3 हो गया, तो वही कंडीशन रहने वाली है। यहाँ जो हाइड्रोजन होगा एल्कोहल का वो नाइट्रिक के OH से क्रिया करके H2O बनाएगा। अब यहाँ R के स्थान पर क्या बचा है, CH3 है, तो यहाँ भी CH3 होगा और OH में से H हट गया है और नाइट्रिक अम्ल में से NO2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3ONO2, इसको बोलेंगे मैथिल नाइट्रेट। जब हम एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो C2H5OH हो जाएगा यहाँ पर,
प्लस HNO3। अब की बार बस जैसे यहाँ CH3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C2H5ONO2 प्लस H2O, तो इसको बोलेंगे एथिल नाइट्रेट। नेक्स्ट निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण दो टाइप से होता है। फर्स्ट में देखिए ईथर का निर्माण। यदि हम कोई भी अल्कोहल हो, जैसे यहाँ पे एथिल अल्कोहल ले लिया है, एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो देखिए इसकी समीकरण क्या होगा, C2H5OH प्लस C2H5OH H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो अल्कोहल के दो अणु आपस में रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं। एक अणु में से OH और एक अणु में से H क्रिया करके H2O बनाता है और बाकी दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ईथर। तो जब एक का OH हट जाएगा और एक का H, तो क्या बचेगा C2H5O और दूसरे का क्या बचेगा ग्रुप C2H5। तो इस तरीके से यहां बन जाएगा C2H5OC2H5 प्लस H2O। तो इस टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्किन समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ईथर। तो एथिल समूह दो बार जुड़ा है, डाई एथिल ईथर बोलेंगे इसे, डाई एथिल ईथर। और निर्जलीकरण सेकेंड टाइप का जो होता है उसमें बनता है एल्कीन। इसमें क्या बनता है, एल्कीन का निर्माण। इसमें क्या होता है, जब हम किसी अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में, अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में क्या बनती है, एल्कीन। तो इसका समीकरण देखिए, तो यहां पर देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, कोई एक अल्कोहल ले लिया RCH2CH2OH और इसको गर्म कर रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जिस टेम्परेचर का डिफरेंट टेम्परेचर पे जब मेंटेन करते हैं दोनों रिएक्शन तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनते हैं। पहली कंडीशन में क्या था, 140 पे गर्म किया तो ईथर बना, सेकंड में 170 पे करेंगे तो एल्कीन बनेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अल्कोहल ग्रुप होता है OH, तो OH में से एक हाइड्रोजन हटता है, यानी कि लास्ट वाले कार्बन से जो OH जुड़ा होता है उसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा और उस कार्बन से अगले वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा। और जैसे ये वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है OH ग्रुप, इसका ये हटेगा पूरा OH और अगले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। तो इसका OH और अगले कार्बन का हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O। तो देखिए जब यहां से पूरा समूह हटेगा तो इसकी वैलेंसी 1 फ्री बची और अगले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा तो उसकी भी वैलेंसी फ्री हुई है। तो दोनों वैलेंसी फ्री हुई तो एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा वहां पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इस टाइप जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच तो हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। मान के चलिए यहां पर हमने लिया एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, इसका निर्जलीकरण करा रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें भी क्या होने वाला है, OH ही हटेगा और अगले कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा, दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O। तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई और अगले वाले कार्बन की भी हुई, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। जब दो कार्बन की एल्कीन होती है तो उसे बोलते हैं एथीन।
या इसका एक नाम और होता है एथिलीन। इस तरीके से एथिलीन प्राप्त हो जाएगी। कॉपी करिए इसे। अगली रिएक्शन आप बनाना बस। पेमेंट है क्या मिनट है? 15। देखिए नेक्स्ट, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। जब हम अल्कोहल की कार्बोनिल यौगिकों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कीटेल बनते हैं। देखिए यहां हमने लिया कोई कार्बोनिल यौगिक, जैसे मान के चलिए एल्डिहाइड या कीटोन। दो तुम्हारे कार्बोनिल यौगिक होते हैं दो तरीके के। तो यहां सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्डिहाइड, RCHO। एल्डिहाइड प्लस इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल यहां पर R-OH। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड समूह होगा, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा होता है एक, और डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन जुड़ा है इस तरीके से इस कार्बन के साथ एल्डिहाइड समूह में। तो अल्कोहल में क्या है, OH होता है। तो अल्कोहल का H और ये वाला जो एल्डिहाइड समूह है उसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो उससे क्रिया करके बनाएगा H2O। तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो इससे जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2। तो कहने का मतलब अल्कोहल अणु हमें 2 चाहिए। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देंगे, H2O। तो इस तरीके से अल्कोहल जब क्रिया करेंगे तो जल बनेगा और बचा हुआ पोर्शन जो होगा OR वो जुड़ जाएगा एल्डिहाइड समूह के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हटेगा तो 2 वैलेंसी के साथ अलग अलग ये दोनों ग्रुप जुड़ जाएंगे, OR- और OR- प्लस H2O। अब मान के चलिए यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया है CH3CHO, इसे बोलेंगे एसीटैल्डिहाइड, प्लस यहां हमने अल्कोहल लिया C2H5OH। तो वही कंडीशन यहां होगी, यहां हाइड्रोजन हटेगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बनाएगा। तो ये 2 ग्रुप हैं C2H5O के, वो दोनों जुड़ जाएंगे इस एल्डिहाइड समूह के साथ। यहां बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड OC2H5 और सिंगल बॉन्ड OC2H5। इसका नाम हो जाएगा डाईएथिल एसीटल। तो आज के लिए इतना ही वर्क, बस आगे का अगली वीडियो में